पे आने की जरूरत है। कुछ लोग मजहब के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, मजहब के अंदर रहकर रस्मी दुआएं करते हैं। रस्मी दुआएं जब करते हैं तो फिर बीमार ही रहते हैं, फिर परेशान ही रहते हैं। जब मजहब से निकलकर मजहबा पे आएंगे फिर खुदा हमारी बात सुनेगा। आए मेरे साथ पुराने अहतराम में से निकालिएगा, इबार की किताब में से 6 बात की 12वीं अंत कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। जो निकाले आमीन जी, पढ़िएगा 12वीं आयत, 6वें बाब की 12वीं। अबार की किताब उसका 6वां बाब उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और काहीन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे। आमीन। कुरान का बड़ा सुना समझा कबूल किया जाना। बैठ जाओ बेटा, हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। यहाँ पर हम मजहबा पर ही बात करेंगे, कुर्बानी पर अभी बात नहीं करेंगे। मजहबा के ऊपर ही सीख लें तो इससे बड़ी बात नहीं है। अगर हम मजहबा पर आना शुरू कर देंगे तो कुर्बानी का खुद ही पता चल जाएगा। मजहबे का पता नहीं है तो हम कुर्बानी के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, मैंने स्टार्ट में बोला कि हमने मजहब से निकलकर मजहबा पे आने की जरूरत है। कुछ लोग मजहब में रहना चाहते हैं, मजहब में रह के यानी कि रस्मी बातें करना चाहते हैं कि ये दुआ की जाए पैटर्न के मुताबिक, लिखी दुआ के मुताबिक। लेकिन जब आप मजहबा पर आ जाएंगे तो आपका राब्ता यहोवा खुदा के साथ, हालेलुया, आपकी जिंदगी बरकत पाना शुरू हो जाएगी, आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आज जब हम मजहबा पर नहीं आते तो मेरे से तो हमारा राब्ता खुदा के साथ नहीं है। आज हमारे मजहबे टूट का शिकार है। आज हमारा मजहबा टूटा हुआ है, इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, इसलिए हम बढ़ नहीं रहे, इसलिए हम आजादी नहीं पा रहे, इसलिए हम बीमार हैं तो बीमार ही हैं। आज लोग खादमों का हाथ सर पे रखवाना पसंद करते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आज शिफा ना मिले तो हम कहते हैं कि खादम पता नहीं कमजोर हो गए, खादम दुआ नहीं करे। मेरे अजीजों, खादमों के अंदर वही कुदरत है। इस बार खुदा आपकी सुनना चाहता है, खुदा चाहता है कि इस बार मजहबा पर आप आए। यीशु के नाम से हम किसी के मुतहद रह के चलना शुरू करते हैं। चेक कीजिएगा, जब आपको शिफा नहीं मिल रही, आपकी सुनी नहीं जा रही, आप यानी कि आपकी जिंदगी के ऊपर मुश्किलात, तो इसका मतलब कि खुदा मजहबे पर आपको चाह रहा है। आमीन। आज लोग कहते हैं कि जब ईदे पेंतिकोस्त होगा तब भी रूल कुदस नाजिल होगा। जब आप मजहबा पर होंगे ईदे पेंतिकोस्त रूल कुदस रोज नाजिल होगा, खुदा की कुदरत रोज नाजिल होगी। ये तब होगा जब हम मजहबा पर होंगे, जब हम खुदा की हजूरी पर होंगे, जब हम खुदा के मसा के अंदर होंगे। लोग मसा को अंदर लेना चाहते हैं। कैसी बात हो, मसा हमें अपने अंदर ले ले। मसा बड़ा है, हम छोटे हैं। मसा हम छोटे हैं, अस्सी अपने अंदर लेना चाहते। क्यों ना मसा साढ़े उत्ते रुड़ना शुरू कर दे, असी मसा दे विच आ जाए। मेरे अजीजों, आज क्यों हम बढ़ नहीं रहे? क्यों कलीसिया तरक्की नहीं कर रही? क्यों हम यानी कि मुश्किलातों का शिकार है? क्योंकि हम उस जैसे खुदा चाहता है वैसे दुआ नहीं कर रहे। जिथे जगह मिल गई उथे ही। पर्सनल प्रेयर नहीं है, पर्सनल मोबाइल तो है, पर्सनल कपड़े भी हैं, पर्सनल जूते भी हैं, क्या पर्सनल बाइबल है किसी की? नो। तू मैनू दे रहे, मैं पढ़ के तो फिर उत्थे रख लांगे। नो। इसलिए तो हमारी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है। जब आपकी बाइबल नई होगी ना, कदी खोलेंगे तो सफे भी नहीं खोल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी पर प्लसफुल नहीं है। बाइबल को गंदा होने में, पढ़ने से
बाइबल को पढ़ने से, हाथ लगने से, हाईलाइट करने से गंदा नहीं है। बाइबल जब आपके सफे मैले आने शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ये तब होगा जब आपकी जिंदगी के अंदर मज़बा हो। मैं मजबे पर आज ज्यादा जोर देना चाहता हूं, क्योंकि जहां पर भी हम देख रहे हैं मजबे की कमी है। लोग इकट्ठे होना बड़ी गल नहीं है, चर्च बिल्डिंग होना बड़ी गल नहीं है, खुदा की हजूरी होना बड़ी बात है। चर्च बिल्डिंग पैसों से बन सकती है, लेकिन खुदा का रूह पैसों से नहीं आ सकता। जब हमारी जिंदगी के अंदर मज़बा होगा, फिर हम तरक्की करेंगे। आज हमारे बच्चे मुश्किलातों के अंदर, नशे के अंदर, बत्तियों के अंदर क्यों हैं? क्योंकि हमारी बात खुदा के साथ नहीं हो रही, हमारा राब्ता खुदा के साथ डिस्कनेक्ट है। हम कनेक्ट नहीं है खुदा के साथ, हम डिस्कनेक्ट है। जितनी मर्जी दुआ करें तो करते नहीं। पर्सनल जब आपका मज़बा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की मज़बे का मतलब कि खुदा की हजूरी का आपकी जिंदगी के अंदर आना। मज़बे का मतलब कि आपके घर के अंदर मज़बा होना, तो खुदा की हजूरी का आना। जब मज़बा आपकी जिंदगी पर, आपके खानदानों पर होगा, आपको लोग कहेंगे कि ये ब्लेस्डफुल लोग हैं, ये बरकत वाले लोग हैं, ये दुआ करते हैं तो खुदा काम करता है। कहते लोग कहते ने असी ही दुआ करी थी, असी ही काम करी, हाथ जोड़ दी मारे। जब मज़बा है, आपको हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप दूर से दुआ कर रहे हैं तो लोग शिफा पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि डिग्गांगे तो शिफा पावांगे। ए बड़ा कलीसिया दा थीम है कि डिग्गांगे, ए डिग्गी शिफा डिग्गन का मतलब भला कि खुदा ने तेन स्नेहन किया, बीमारी निकल गई तो तू नवा हो गया, उठ गया। ते मेरे अजीजों, जब हम किताब मेरे साथ निकालिएगा, पकड़ लो यार से आप पहली सलाह भाई जरा 5 मिनट जरा दे दे, बस खत्म करने जा रहा हूँ 5-6 मिनट के अंदर। पहली सलातीन की किताब निकालिएगा, 18 बाब, 18 बाब की 30वीं आयत कलाम खुदा में से। बाब की 30वीं पहली सलातीन की किताब। जी रमन साहब पढ़िएगा। 30वीं है। 30वीं है, 30। 30वीं। जी जी। पहली सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 30वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चनाचा सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। कलाम के कलाम पढ़े सुने जाने पर हम सब के लिए 22 से बरकत का सबब हो। यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है कि एलिया ने क्या किया, जब मज़बा टूट गया तो एलिया ने लोगों को इकट्ठा किया। बेटा बैठ जाओ। एलिया ने लोगों को इकट्ठा किया, किस बात के लिए? मज़बा मरम्मत करने के लिए। आज हमारे मज़बे टूटे हैं, आज कलीसिया के अंदर मज़बे टूटे हैं, आज खानदानों के अंदर मज़बे टूटे हैं। क्या खादमीन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं मज़बा बनाने के लिए? क्या लोग एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं मज़बा बनाने के लिए? यहाँ पर एलिया चला उठा है कि खुदा का मज़बा टूट गया है, खुदा का मज़बा टूट फूट का शिकार है। मेरे अजीजों, आज से आपने लोगों को इकट्ठा करना है, यानी कि मज़बा के लिए, कि खुदा का मज़बा जो टूट गया है हम मिल के उसको मरम्मत करें। जब हम मरम्मत करेंगे तो बचेंगे। दुनिया के साथ नई बात होती तो फिक्र मान रहा हूं, मेरी इतना गल नहीं हुई, मैं बड़ा परेशान हाँ, तो मैं बड़ी परेशान हाँ। आप इस बात की परेशानी ना कीजिए, आप ये फिक्र कीजिए कि मेरा मज़बा मरम्मत है। मज़बे पर बैठ के यहोवा से बात करूंगा, मज़बे पर बैठ के यीशु से बात करूंगा।
जब यीशु मसीह पतरस की कश्ती के पास गया, झील के पास, तो वहां पर यीशु मसीह कलाम सुना रहा है। तो यीशु मसीह की निगाह पतरस की कश्ती पर पड़ गई है। जब पतरस की कश्ती पर पड़ी तो यीशु मसीह उसकी कश्ती पर बैठ के भी क्या कर रहा है? पतरस के साथ बातें कर रहा है। जी ऐसा ही है जी? ऐसा नहीं है। पतरस की कश्ती पर यीशु मसीह बैठकर पतरस के साथ बातें नहीं कर रहे, वो फिर भी शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि वो खुदा का कलाम वहां पर भी सुना रहा है। तो पतरस को साथ कहता है कि कश्ती गहरे में ले जा। वो कहता है कि खुदा पूरी रात कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहा है कि कहने के मुताबिक जाल डाल। जब कहने के मुताबिक जाल डाला तो मेरे दिल लिखा है कि जाल फटना शुरू हो गया। आज मैं आपको कहता हूं, खुदा का खादम होता हुआ मेरे कहने के मुताबिक अगर आप लोगों की जिंदगियों पर जाल डालना शुरू करें, आपके जाल भी फटने शुरू हो जाएंगे। यीशु के नाम से आप भी बरकत फुल होना शुरू हो जाएंगे। ये तब होगा जब हम मज़बा पर बैठेंगे, जब हम मज़बा पर बैठ के दुआ करेंगे, जब हम खुदा की मानेंगे, जब हम किसी इंसान की बात को फॉलो नहीं करेंगे, हम यीशु की बात को मानेंगे। ये तब होगा। क्या आप कह सकते हैं सभी, यू आर विक्टर? कह सकते हैं कि आप आते हैं? बोलो जी, खादम पूछ रहे हैं। यू आर विक्टर। मैं यीशु के लहू से जंग जीत चुका हूँ। मैंने पता से बढ़ के गलबा पाया है, क्योंकि मैं मज़बा पर हूँ। मैं खुदा की हजूरी में हूँ, मैं खुदा के नजदीक हूँ। जब आप खुदा के नजदीक आएंगे, खुदा का जोर आपकी जिंदगी पर आएगा। और खुदा का जोर जब आपकी जिंदगी पर आएगा, फिर आपको किसी दुनिया के शख्स की जोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सुपर पावर आ गई है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। आज हम सब के लिए, मेरे लिए भी यही पैगाम है। हमने ये चेक करना है कि मेरी जिंदगी के अंदर मज़बा बना हुआ है कि टूट फूट का शिकार है। अगर टूट गया है तो हमने मिलकर इससे क्या करना है? मरम्मत करना है। जब पतरस जेल के अंदर है तो पीछे कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। वो क्यों दुआ कर रही है? क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा करके दुआ करता था और उनको मजबे का पता था। मजबे का पता था। लीडर सो रहा है जेल के अंदर, कलीसिया दुआ कर रही है, कलीसिया मजबा पर है। जब आप मेरे अजीजों, आपके लीडर मुश्किलातों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, तो जब लीडरों ने यानी कि हमने लोगों को सिखाया होगा, तो फिर लोग दुआ करेंगे, फिर लोग मजबा पर जाएंगे, फिर लोग खुदा के हुजूर ठहरेंगे। मेरे अजीजों, देखेंगे पतरस जेल के अंदर है, पतरस मुसीबत के अंदर है, तो कलीसिया दुआ करी। कलाम में लिखा है कि फरिश्ते ने उसकी पसली पर हाथ लगा के उठाया और दरवाजे खुल गए। खुदा आपको भी बात करना चाहता है, खुदा आपको भी बहाल करना चाहता है, खुदा आपका भी फतह से बढ़ के गलबा देना चाहता है। बस हमने अपने मज़बों को मरम्मत करना है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।